मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो ये है शॉर्ट नोट्स एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आएगा। एग्जाम में कैसे लिखिएगा वो मैं भी बताऊंगा। उसके बाद आज की पढ़ाई में आएगा, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं सब एज ए क्वेश्चन टाइप का पढ़ा रहा हूं। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, सब इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ाऊंगा, मतलब सब इंपॉर्टेंट। ये क्या है, शॉर्ट नोट्स 2 नंबर का। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा 2 नंबर का। मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो 2 नंबर का आएगा तो कम लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आ सकता है। दूसरा ब्लास्टोसिस्ट पर शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स या ऐसा आता है पिक्चर। डायग्राम ऑफ, अगला क्वेश्चन है डायग्राम ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, डायग्राम ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। आइए आइए, मैं आज का जो भी चीज आज मुझे पढ़ाने के लिए बच गया है उसमें से मैं उस चीज को, इधर आ गया यहाँ पर, उस चीज को मैं ढूंढ ढूंढ के पढ़ाऊंगा। डायग्राम ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, एक है डायग्राम ऑफ ओवम, या क्वेश्चन आवे या फिर आ जाए डायग्राम ऑफ सेकेंडरी oocyte। दोनों कंडीशन में सेम फोटो बनेगा, दोनों कंडीशन में सेम फोटो बनेगा। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, धीरे धीरे करके इतने चीज बनाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन आता है, एक अलग से क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो है डायग्रामेट, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल, यही सेम चीज इसी का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज के पढ़ाई में इतना लॉन्ग क्वेश्चन, इतना शॉर्ट क्वेश्चन होगा। देखो लॉन्ग क्वेश्चन पहला आपका ये होगा, देखिए सब आदमी लॉन्ग क्वेश्चन अपने अपने कॉपी में लिख लो फटाफट ये लाइन। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है इसमें, लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट नोट्स भी 2 नंबर का, बाकी 2 नंबर। उसके बाद ये 2 नंबर का क्वेश्चन, और सेकेंडरी oocyte का क्वेश्चन 2 नंबर का। चलिए नंबर 2 मार्क्स का, चलिए ये उतारिए, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, फटाफट उतार लो कॉपी पर। कॉपी नहीं लाए तो बैक में है ना, बैक में जगह खाली है, बहुत जगह खाली है, उसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो। ये लगे हाथ। अब हम वैसा ही करेंगे, या तो चैप्टर के लास्ट में ऐसा करेंगे, अब सब चैप्टर के शुरू में ही अब हम गेस क्वेश्चन करके ही पढ़ाएंगे सारा गेस क्वेश्चन, क्योंकि पूरा लेंदी करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अपने के पास समय कम है, हम लोग चाहेंगे टू दी पॉइंट पर है, ताकि नंबर बहुत ज्यादा अच्छा नंबर आवे, वही काम करेंगे अब हम। तो आज मैं इतना चीज को डील करूंगा, और ये क्वेश्चन आप लिख लें, क्वेश्चन में जो बोलूंगा वहीं से आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात फिक्स है, जान लो। जो आपको मैं गेस क्वेश्चन दूंगा, गेस क्वेश्चन 3 दिन के अंदर आप लोगों को गेस क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरे 16 चैप्टर का, पूरे 16 चैप्टर का गेस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, 3 दिन के अंदर। हम सोचे थे कल ही दे देंगे, लेकिन मेरा वो जो सहयोगी है यूट्यूबर्स, वो नहीं आया अभी तक।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डायग्राम ऑफ ओवम या डायग्राम ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब अभी हम बताएंगे, तो आपके मन में एक चीज और भी इच्छा होगा कि सर कोशिश कीजिएगा कहीं कहीं आप अपने से लिख करके भेज दीजिएगा। आपके मन में होता होगा ना कि आप अगर लिख करके भेज दीजिएगा पीडीएफ पर तो और मजा आ जाएगा सर। तो ठीक है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, कोशिश करूंगा, वादा नहीं करूंगा, बट हाँ मैंने सब तो लिखना पॉसिबल नहीं ना, कुछ तो जरूर भेज देंगे। अब रात भर हाथ चलाते रहेंगे, लिखते रहेंगे कुछ। मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी लिख लीजिए। चलिए शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहला आज हम शुरू करेंगे और उसी क्वेश्चन से इसका भी जवाब निकलेगा और इसका भी जवाब निकलेगा। कितना शॉर्ट्स नोट्स में लिखना है, कितना लॉन्ग में, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है, बस एक डायग्राम बना देना, वो लास्ट में करूंगा। पहले आप चीजों को समझ लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एमसी। जब आप लोग को पहला चैप्टर में पढ़ा रहा था जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो आप याद करो मैं उस दिन चर्चा किया था कि डिफरेंशियस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्ट्रेस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल में क्या अंतर है। तो लिखाए तो बहुत कुछ थे, लेकिन कम से कम एक लाइन जरूर याद रखो कि मैमल्स दो प्रकार के होते हैं। मैमल्स मतलब क्या होता है, गाय, बैल, बकरी, इंसान, लंगूर, चिंपैंजी, जितने भी रैट, रैबिट, ये जेबरा, ये टाइगर, ये सारा चीज, इस सब को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं प्यारे, मैमल्स कहते हैं। ये मैमल्स दो प्रकार के होते हैं। मैं पहला चैप्टर का बात रिपीट कर रहा हूं। मैमल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमेट और एक होता है नॉन प्राइमेट। थोड़ा याद दिला देता हूं। प्राइमेट का मतलब होता है ऐसा मैमल्स जो काफी स्किलफुल हो, काफी चालाक हो, काफी क्लेवर हो। ऐसा मैमल्स जो काफी चालाक हो उसे प्राइमेट्स कहते हैं, और ऐसा मैमल्स जो चालाक नहीं हो, बस मंद बुद्धि की तरह रहता हो, अपने काम के पीछे पागल रहता है, दुनियादारी कहां से कौन गाड़ी आएगा तो मुझे एक्सीडेंट कर देगा, कब मैं मर जाऊंगा, आगे खाइए क्या है, उतना खूब उसको उतनी जानकारी नहीं होती है। तो जो चालाक होता है उसे प्राइमेट कहते हैं, जो चालाक नहीं है उसे नॉन प्राइमेट कहते हैं। तो प्राइमेट में कौन कौन आता है वो सुनिएगा। ह्यूमन, मंकी, एप, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब जो हमारे काफी नजदीक है। ह्यूमन, एप,
मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, इस सब को क्या कहते हैं? प्राइमेट। और बाकी जितना बच गया, काउज, बफेलो, एलिफेंट, जेबरा, डॉग इत्यादि जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? नॉन प्राइमेट्स। तो प्राइमेट का भी फीमेल, नॉन प्राइमेट का फीमेल। फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, प्राइमेट के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, प्राइमेट के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हर महीने एक सीक्वेंस में चेंज आता है, और इस चेंज को एज ए होल हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार नॉन प्राइमेट, जैसे कुत्ता नहीं कुतिया, गधा नहीं गधी, ऊंट नहीं उटनी, यानी नॉन प्राइमेट के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी चेंज आता है हर महीने एक सीक्वेंस में, जो एक निश्चित समय के बाद रिपीट होता है, तो उसको कहते हैं स्ट्रस साइकिल। यानी यहां के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर चेंज आता है तो उसको कहते हैं स्ट्रस साइकिल। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रस साइकिल, और शॉर्ट में बोलते हैं एसी। लेकिन हम लोगों के फीमेल में, प्राइमेट के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो हर महीने चेंज आता है एक सीक्वेंस में, उसको क्या कहते हैं? एमसी, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम लोग को यही पढ़ना है। इसीलिए पहला लाइन क्या लिखते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल ऑफ प्राइमेट अंडरगो a repeated changes in each month, that is called menstrual cycle। क्या बोलेंगे? menstrual cycle। अगला, in human it is repeated after 28 to 29 days, यानी ये 28 से 29 दिन का साइकिल होता है। 28 दिन की साइकिल, 28 दिन में ये सारा इवेंट खत्म हो जाता है और उसके बाद पुनः रिपीट होता है। अगली बात लिखना होगा इसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज में बांटा गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज में बांटा गया। पहला फेज का नाम है मेंस, मेंस का दूसरा नाम ब्लीडिंग फेज, तीसरा नाम मेंस्ट्रुएशन। पहला फेज का नाम है मेंस, मेंस का ही नाम है ब्लीडिंग फेज, और इसका ही तीसरा नाम है मेंस्ट्रुएशन। दूसरा नाम है प्रोलिफेरेटिव फेज। दूसरे फेज का नाम क्या है? प्रोलिफेरेटिव फेज, और इसका दूसरा नाम है फॉलिकुलर फेज। तीसरा का नाम है ओव्यूलेशन, या ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं। सिर्फ ओव्यूलेशन भी लिख सकते हैं या ओव्यूलेटरी फेज भी लिख सकते हैं। और चौथा और आखिरी का नाम है सिक्रेटरी फेज। क्या नाम है बेटे? तो अठी ने लिखने बनी रहा है। चौथा फेज का नाम है सिक्रेटरी फेज। क्या नाम बेटे? सिक्रेटरी फेज, और इसी का दूसरा नाम है ल्यूटियल फेज। अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो कैसे लिखेंगे 2 नंबर में? सबसे पहले परिभाषा जो आपके कॉपी पर लिखा है और आपके नोट्स में लिखा है, परिभाषा दे देंगे। उसके बाद ये कितने दिनों पर रिपीट होता है वो देंगे। ये कहाँ होता है? ये प्राइमेट के फीमेल में होता है, प्राइमेट के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। और ये लिखेंगे इट इज द सीक्वेंस ऑफ, इट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स, इट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स व्हिच रिपीट आफ्टर अ गैप ऑफ अ सर्टेन इंटरवल। एक सर्टेन इंटरवल के गैप पर ये सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट होते रहता है, हमेशा होते रहता है। उसी को क्या बोलते हैं? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज में बांटा गया। सबसे पहला होगा, इसे लिख देना मेंस, उसके बाद प्रोलिफेरेटिव फेज, उसके बाद ओव्यूलेशन, और चौथा क्या होगा? सिक्रेटरी फेज। अब चलो इसमें क्या लिखोगे? अब शुरुआत करते हैं मेंस में। मेंस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये जो यूटेरस था, यूट्रस का फोटो बना रहा हूं छोटा सा, ज्यादा बराबर नहीं बनाना है, ज्यादा बराबर नहीं बनाना है।
माहौल तो शादी का है, क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा आनंद लेते चलो और थिरक थिरक के पढ़ो, क्या करोगे, है ना। उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता और उससे अपने आप में गुस्सापन भी नहीं आना, अरे यार क्या बज रहा है, और दुनिया भोजपुरी का है, उसके बिना हर पार्टी अधूरा है। ठीक है, किसी का भी पार्टी हो, डॉक्टर का, इंजीनियर का हो, बिजनेसमैन का हो, किसी रईस पार्टी हो, विदाउट भोजपुरी सॉन्ग एनी टाइप ऑफ पार्टी इज इनकम्प्लीट। तो वो गाना बज रहा है तो सुनो और पढ़ो। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उधर है, झूम रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो पहला फेज होता है, ब्लीडिंग फेज क्यों होता है, ध्यान सुनिएगा। मेंस का नाम है ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है, वेजाइना से होकर ब्लीडिंग होता है। ड्यूरिंग दिस फेज ब्लीडिंग अकर्स भाया वेजाइना। अब अगला, ये क्यों हुआ, पहले तो आपने लिख दिया कारण, इसमें लिख दिया मेन बात कि मेंस वाला पीरियड में ब्लीडिंग होता है वेजाइना से होते हुए। और दूसरी बात लिखना, ये कितने दिनों तक, तो शुरुआती का 3 से 5 दिन। अगर मैं ऐसा फोटो बनाऊं कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ऐसे 3 करते करते ये क्या है 14वां दिन, और यहाँ क्या हो गया 28वां दिन, ये हो गया 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, है ना। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया ना, ऐसे करके। तो शुरुआती से लेकर 3 से 5 दिन, 4 और 5, देखिए 3 से 5 दिन नारियों में, 3 से 5 दिन क्या होता है, शुरुआती का 3 से 5 दिन ये होता है मेंस। अगला, मेंस हुआ क्यों, कारण लिखो। तो इट अकर्स ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ, या इट अकर्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर। चूंकि यूट्रस में कितने लेयर, 3 लेयर। सबसे बाहरी लेयर का नाम बोलो, सब पढ़ा दिए हैं। सबसे बाहरी लेयर का नाम पेरीमेट्रियम, दिस इज द पेरीमेट्रियम, ये पेरीमेट्रियम है, और बीच वाले का नाम मायोमेट्रियम, और अंदर वाले का नाम एंडोमेट्रियम। सब पढ़ा दिए तो आपको बोलना पड़ेगा। और ये जो एंडोमेट्रियम है, इसी एंडोमेट्रियम लेयर के ब्रेकिंग के कारण ये ब्रेक करता है, तो क्या होता, तो काम खत्म। लिखना, इट अकर्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, दैट इज द एंडोमेट्रियम। अगला, अब एक कारण दे देना, ये एंडोमेट्रियम टूटा क्यों ना, एंडोमेट्रियम टूटता, और एंडोमेट्रियम के टूटने से क्या हुआ, ब्रेक, उसके नीचे का ब्लड वेसल्स भी ब्रेक कर गया। एंडोमेट्रियम के ब्रेकिंग होने से क्या हुआ, उसके नीचे का ब्लड वेसल्स भी ब्रेक कर गया और ब्लीडिंग हो रहा है। तो ब्लीडिंग में क्या क्या गिरता है, एक तो ब्लड आता है, एक टूटा हुआ एंडोमेट्रियम टिश्यू भी आया, और यहाँ जो ओवम था, जो सेकेंडरी साइड थी, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ओवम बोलते हैं, लेकिन ओवम नहीं बल्कि वो क्या है, सेकेंडरी, वो भी मरा हुआ, ये मरती है तभी ऐसा होता है, वो भी यहाँ से गिर जाती है। तो प्यारे लिखना, आखिर ये एंडोमेट्रियम क्यों टूटा, कैन एनीबडी टेल मी, कैन एनीबडी टेल मी, इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ, यानी ये एंडोमेट्रियम क्यों टूटा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है, एंडोमेट्रियम टूट जाता है। आप लोग को बताए थे ना कि एंडोमेट्रियम क्यों टूटता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम को थाम के कौन रखता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम को थाम के रखता है। वो जब तक कोई माइकल उसको तोड़ नहीं सकता है, और जिस दिन प्रोजेस्टेरोन का मात्रा नारी के खून में कम जाता है, उस दिन अपने आप ये टूट जाता है, और ये टूटता है तो खून की नली भी टूट गई और खून आना शुरू हो जाता है। जिस दिन ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए, जिस दिन भेजाना से पहला दिन ब्लीडिंग आता है, उसको कहते हैं पहला दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसी दिन से गिनती शुरू। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला फेज समाप्त, 3 से 5 दिन ब्लीडिंग होता है भेजाना से होकर। क्यों होता है, एंडोमेट्रियम के टूटने के कारण। क्यों टूटा, इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। समाप्त। अगला, अब जो टूट गया, अब तो उसका जड़ बता, क्या बचा, उसका जड़ बच गया। एंडोमेट्रियम का मैक्सिमम लेयर खत्म हो गया, गिर गया, अब उसका जड़ बचा। जो जड़ बचा, अब वो पुनः से उसका रिपेयर हो जाएगा, अब उसका पुनः रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और वो रिपेयर क्यों होगा, तो रिपेयर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण क्या होगा, रिपेयर होगा। रिपेयर मतलब क्या, अब जो रूट बचा हुआ है, उन सारे इंडोमेट्रियम के रूट को कह दो कि ए इंडोमेट्रियम के बचे हुए टिश्यू, अब तुम फटाफट माइटोसिस करो, और माइटोसिस करोगे तो क्या होगा,
1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और नए नए सेल आएंगे, और नए नए सेल आएंगे तो सेल से क्या बनेगा? टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनेगा? वो रिपेयर हो जाएगा। जितनी उसकी लंबाई थी, जितना एंडोमेट्रियम की लंबाई था, उतना लंबाई फिर से बन जाता है। उसी को बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव पेज। प्रोलिफेरेट का मतलब क्या होता है? माइटोसिस होना, संख्या बढ़ना, सेल का संख्या बढ़ना, और इस प्रकार से जो खोया हुआ एंडोमेट्रियम था, जो एंडोमेट्रियम टूट करके विजाना से होकर बाहर आ गया था, उसका रिपेयर हो गया। उसी को बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव पेज। लेकिन ये कब से कब होता है? तो 5 दिन तक ब्रीडिंग हुआ, 6ठा दिन से लेकर 13वां दिन तक, 6ठा दिन से लेकर 13वां दिन तक क्या हुआ? प्रोलिफेरेटिव फेज, यानी टूटा हुआ एंडोमेट्रियम का रिपेयर हुआ। और इसका नाम क्यों पड़ गया फॉलिकुलर फेज? क्योंकि ये जो प्रोलिफेरेटिव हो रहा था, टूटा हुआ बचा हुआ एंडोमेट्रियम जो माइटोसिस किया, वो माइटोसिस कौन करवाया? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन करवाया? लेकिन ये हार्मोन आया कहां से? फॉलिकुलर सेल से। कौन फॉलिकुलर सेल्स? जो ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर कुछ याद आया आप लोग को? ये ओवरी था, और ओवरी के अंदर कुछ आया। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना? सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफेन फॉलिकल, और आप देख रहे थे सब में पहरेदार सेल था जिसका नाम था ग्रैनुलोसा सेल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसका नाम था ग्रैनुलोसा सेल, एंड अकॉर्डिंग टू मी उसका नाम क्या था? फॉलिकुलर सेल्स। वही फॉलिकुलर सेल्स, वही पहरेदार जो चारों तरफ से है, वही पहरेदार अपनी बॉडी से क्या निकालता? एस्ट्रोजन। यानी फॉलिकल जवान हो रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन, इसीलिए उसका जितना भी ग्रैनुलोसा सेल था, वो फॉलिकुलर सेल था, वो क्या निकाला? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन आया तभी जाके आपको क्या हो रहा है? रिपेयर हो रहा है। इसलिए इसका नाम हो गया फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज यानी फॉलिकल जवान नहीं होता तो फॉलिकल का फॉलिकुलर सेल एस्ट्रोजन नहीं निकालता, वो नहीं निकालता तो आज रिपेयर नहीं होता। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया फॉलिकुलर फेज, क्योंकि सारा कमाल फॉलिकुलर का है। फॉलिकुलर था तो एस्ट्रोजन दिया, एस्ट्रोजन हुआ तो माइटोसिस हुआ। माइटोसिस का मतलब सेल का संख्या बढ़ रहा है, प्रोलिफरेट का मतलब संख्या बढ़ रहा है, और सेल का संख्या बढ़ गया तो टिश्यू बना, टिश्यू बना तो रिपेयर हो गया। नाउ यानी 6ठा दिन से 13वां दिन समाप्त। अगला अब आ गया 14वां दिन, मिड साइकिल, और लिखना तीसरा ओव्यूलेशन लिखना। इट अकर्स एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला लाइन समाप्त। दूसरा इट अकर्स ड्यू टू, यहां पे लिखना एट दिस डेज ओवरी, वॉल ऑफ ओवरी एंड वॉल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ओवरी का दीवार और ग्राफियन फॉलिकल का दीवार दोनों फट जाता है और अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और ये कौन कराता है? LH। कौन करता है? आपको मैंने बोला भी था कि 14वां दिन आते आते नारी के खून में LH का मात्रा इतना ज्यादा हो जाता है। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि अब LH आया, और LH ने क्या किया? ग्राफियन फॉलिकल को बस्ट कर दिया, और बस्ट कर दिया तो अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। सो इसमें क्या लिखोगे कि इट अकर्स एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हेयर ग्राफियन फॉलिकल बस्ट ड्यू टू LH एंड रिलीजेस सेकेंडरी oocyte ब्रैकेट में ओवम। बस हो गया, काम समाप्त हो गया। कुछ नहीं, इतना सा लिखना ही नहीं है। अगला आ गया चौथा फेज, उसका नाम है सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। इस फेज में क्या हुआ? अब देखो 14वां दिन ग्राफियन फॉलिकल फट गया। ग्राफियन फॉलिकल फट गया तो ग्राफियन फॉलिकल जो फटा हुआ पार्ट था, जो बचा हुआ पार्ट, वो क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, और जो बचा हुआ पार्ट था क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? अपने अंदर से क्या निकालेगा? किसी को याद है? जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है, अपने अंदर से क्या निकालेगा? बोलो, कौन हार्मोन निकालेगा? प्रोजेस्टेरॉन। कल भूल गई ना, कल पढ़ाए थे। जब तक कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा है ओवरी के अंदर में, तो वो क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और जब तक प्रोजेस्टेरॉन है, इंडोमेट्रियम क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। और इंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा ना। और इतना ही नहीं, प्रोजेस्टेरॉन इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता ही है, साथ ही साथ इंडोमेट्रियम के दीवार में, इंडोमेट्रियम के वॉल में क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, और वो ग्लैंडुलर टिश्यू भी क्या होता है? मैच्योर हो जाता है। अंडर इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द इंडोमेट्रियम लेयर आल्सो मैच्योर्स एंड इट स्टार्ट्स सिक्रेटिंग। ये कुछ सिक्रेशन करना शुरू कर देता है। इंडोमेट्रियम में छुपा हुआ ग्लैंडुलर टिश्यू भी बड़ा बड़ा हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में, और वो क्या निकालना शुरू करता है? कुछ कुछ लिक्विड।
तो इसीलिए इसका नाम पड़ेगा सिक्रेटरी फेज। नारियों में क्या होता है, 15वां दिन से लेकर के 27वां दिन तक कुछ से कुछ वहां पर सिक्रेट होते रहता है, कुछ चिपचिपा चीज निकलते रहता है, और वो कुछ और नहीं, वहां पर मेनली होता है म्यूकस। वो सब म्यूकस निकलते रहता। निकालता कौन है म्यूकस? तो इंडोमेट्रियम जो लेयर है, इस लेयर में बीच बीच में क्या होता है, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। और जब प्रोजेस्टेरॉन 15वां दिन से लेकर के 15वां दिन से प्रोजेस्टेरॉन निकलना स्टार्ट हो गया, जो कि 15वां दिन क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। तो प्रोजेस्टेरॉन आना शुरू, और प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया इसको अब, और आपको पता है कि 13वां दिन तक में इंडोमेट्रियम बनकर तैयार हो गया था। तो जो बन के तैयार हो गया उसको मेंटेन रखा, और उसको मेंटेन भी रखा, और इसके इफेक्ट में क्या हुआ कि इंडोमेट्रियम के जो बीच बीच में ग्लैंडुलर सेल था, वो सेल सब जवान हो गया, और वो भी क्या निकालने लगा, कुछ कुछ सीक्रेट करने लगा। इसलिए इस फेज का नाम पड़ गया सिक्रेटरी फेज। यानी 15वां दिन से लेकर के 27वां 28वां दिन प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट के कारण ग्लैंडुलर सेल मैच्योर हो जाता है, और वो सीक्रेट करने लगता है क्या चीज, म्यूकस का। इसीलिए इस फेज का नाम पड़ गया सिक्रेटरी फेज। अब चलो, इस फेज का एक नाम और भी है। क्यों नाम पड़ा ल्यूटियल फेज? इट लिखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूटियल फेज बिकॉज क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन किससे निकल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से। प्रोजेस्टेरॉन किससे निकल रहा है, तो ल्यूटियम से, कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए इसका नाम पड़ गया ल्यूटियल फेज। अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होता तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलता, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता तो आज इंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं होता, और ना ही उसका ग्लैंड मेंटेन होता, और ना ही ग्लैंड कुछ निकालता। इसलिए ये क्या हो गया, ल्यूटियल फेज। और इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा पूरा समाप्त हुआ। अब चलिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितना बात अभी हम बोले, अगर इतना बात लिखोगे तो हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। ये 5 नंबर के लिए शॉर्ट में परिभाषा देने के बाद इसको 4 फेज में एक एक लाइन, ड्यूरिंग दिस फेज ब्लीडिंग अकर्स। अब वो सब नहीं लिखेंगे क्यों टूटा क्यों, तो प्रोजेस्टेरॉन कम था, नहीं, बस ड्यूरिंग दिस फेज ब्लीडिंग अकर्स, भया भैजाना। अगला, ड्यूरिंग दिस फेज, बस एक लाइन, ड्यूरिंग दिस फेज रिपेयर ऑफ इंडोमेट्रियम अकर्स, ड्यूरिंग दिस फेज ओव्यूलेशन अकर्स, ड्यूरिंग दिस फेज ग्लैंड स्टार्ट टू सिक्रीट। समाप्त हो गया। 2 में 2 नंबर आएगा, 2 में 2 नंबर आएगा, काम समाप्त। अगला चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा लिखना है। अब आपको मैं ले चलता हूं इस क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन कहा गया, ये क्वेश्चन जो लिखे थे, हाँ, ये समाप्त, इसका शॉर्ट भी समाप्त, लॉन्ग भी समाप्त। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसका कैसे बनाएंगे, इसका फिगर तो हम आपको भेज भी देंगे, और फिगर आपको भेजा हुआ भी होगा, मैं आपको बना भी सकता हूं अभी चाहूंगा तो। क्या करना है आपको, इसको एक वाई एक्सिस खींचना है और एक एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस एकदम, इस पर लिखना कुछ नहीं है, फिगर बनाना है, और फिगर में जो आप लेबलिंग कीजिएगा बस उतना ही लिखना है, बाकी जो है कुछ करने का नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर एक बीच में ले लीजिए, इसका नाम रखिए 14th डे, और ऐसे करके आप एक लाइन को ऊपर बढ़ा देंगे, और इसमें एरो देख लिख लीजिएगा क्या, ओव्यूलेशन। और ये क्या दिन है, ये 14th डे है, 14th डे है। और इस पर हमने क्या लिया, एक्स पर क्या लिया, टाइम, और इस पर क्या लिया है, अमाउंट, कोई भी चीज का मतलब ये अमाउंट, कंसंट्रेशन। अब चलिए क्या हुआ, पहला, इस पर हम 5 इवेंट को दिखाएंगे, याद रखना 5 इवेंट्स को। पहला इवेंट्स का नाम होगा यूटेराइन इवेंट्स। उसके बाद हम दिखाएंगे 2 ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। उसके बाद यहां दिखाएंगे ओवेरियन इवेंट्स। अब देखो, सबसे पहले आप दिखा देना यहां पर से ऐसे करके एक हाइट बना लो। हाइट बनाने से क्या होगा, फोटो अच्छा बनेगा। बनना क्या होगा, यहां चलिए, यहां से क्या हुआ, ऐसे उठाइए, आप देखिए टूटना शुरू हुआ, ये नीचे वहीं तक जाएगा, ये नीचे सेम तक जाएगा, ये नीचे सेम तक जाएगा। यानी अगर आपने नाम रखा, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, 6, 7, 8, 9, बहुत ज्यादा नहीं हो गया, और बैक चलेगा तब होगा, जगह कुछ ज्यादा ले लिया, उतना एक तुमको आइडिया हो जाएगा कि हमको कितना करना चाहिए, ठीक है ना। 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 13। चलिए एक लगभग आइडिया मिल गया हमको। यहाँ लिखेंगे 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 कर दिए, आइडिया मिल जाता है। अब देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा दिन तक क्या हुआ देखो। पांचवा दिन तक में टूटते टूटते देखो और भी टूट रहा है और भी टूट रहा है। अब हाइट इतना घट गया और इसमें थोड़ा सा क्या करो ऐसे करके, अगर ऐसे करके हमने ब्लीडिंग का सीन, ये ब्लीडिंग हो रहा है क्योंकि सारा चीज ग्राफ में दिखाना है। यूट्रस टूट रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, आ गया छठा दिन। छठा दिन से क्या होगा, रिपेयर। जितना बड़ा था ये हाइट का, उतना ही बड़ा हाइट का फिर से बन के रेडी। कौन कराएगा, एस्ट्रोजन। कौन कराएगा बेटा, एस्ट्रोजन। तो अब देखो ये नीचे हाइट वही रहेगा, नीचे हाइट वही रहेगा। ये ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाते जाना, धीरे धीरे बढ़ाना। लगभग अपना हाइट गेन कर लिया, ठीक है, अपना हाइट ये गेन कर लिया, यानी रिपेयर। इसको बोलते हैं छठा दिन। छठा दिन से लेकर के 13वां दिन। और आप यहां से लिख सकते हैं इसको, क्या कहते हैं जल्दी बोलो, प्रोलिफरेटिव फेज। क्या नाम था, यानी सेल प्रोलिफरेट किया, माइटोसिस किया, और इसी का नाम था फॉलिकुलर फेज। इसका नाम क्या लिखोगे भैया, यहां से यहां तक, यहां पर नाम क्या लिखोगे, मेंस। क्या नाम लिखोगे, मेंस, ब्लीडिंग पेज। इसका नाम ओव्यूलेटिव पेज। अब चलो ये 15वां दिन से लेकर 28वां दिन, क्या बोलो जल्दी बोलो, सेक्रेटरी फेज। ऐसे करके सब बात लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। और उसके बाद अब ये क्या करोगे, ये जितना पर तुम मेंटेन किया, अब इसको टूटने नहीं देगा, क्योंकि ये यहां पर क्या हो गया, ओव्यूलेशन, और यहां बन जाएगा प्रोजेस्टेरोन। अब इसको टूटने देगा, जितना बन गया उसको मेंटेन रखेगा, 28वां दिन तक मेंटेन रखेगा। देखो अब देखो 28वां दिन लगभग पहुंच गया है। अब क्या होगा, अब इसका अगला साइकिल। अब देखो फिर से यहां पर वही हालात, फिर से वही हालात, ऐसे करके, यानी ये अगला साइकिल शुरू हो गया। क्योंकि यहां से क्या हो गया, ब्लीडिंग शुरू, यहां से ब्लीडिंग शुरू, मतलब क्या 28 दिन के बाद अब नेक्स्ट साइकिल शुरू। तो ये था यूटेराइन। ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगला चलते हैं ओव्यूलेटरी वाला में। अब देखो इसमें क्या होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शियरी फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल, और यहां पर आके क्या बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबको याद होगा। ऐसे अगर एक लेयर में अगर पहरेदार लगा दिया तो प्राइमरी फॉलिकल, अगर 2 लेयर में पहरेदार बना दिया, देखो एक लेयर और 2 लेयर, एकदम फोटो कोई भी चीज एकदम क्लियर कट। ये सेकेंडरी। टर्शियरी में क्या होगा जल्दी बोलो। अब ये इसकी यहां पर क्या आ गया, कुछ याद करो, यहां पर क्या बन गया था, फ्लूइड फील्ड कैविटी, फ्लूइड फील्ड कैविटी बन गया था। और यहां पर क्या बनेगा जल्दी बोलो, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल्स। आप ऐसे ऐसे करके बना दो। दोनों में क्या अंतर है देख के कह सकते हो, दोनों में एक ही अंतर है कि यहां पर फ्लूइड फील्ड कैविटी रहता है, इसका नाम होगा टर्शियरी फॉलिकल। यहां पर क्या लिखोगे, सेकेंडरी फॉलिकल। इसको क्या लिखोगे, प्राइमरी फॉलिकल। अब यहां क्या पढ़ोगे, ग्राफियन। थोड़ा सा इसको और अच्छा से बना दो। ग्राफियन में होते होते क्या हो गया जल्दी बोलो। अब ये सेकेंड मियोसिस पूरा हो गया, याद है ना। और यहां पर क्या बन जाता है जल्दी बोलो, यहां पर बन जाता है जोना पेलुसिडा। और यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर पोलर बॉडी। और यहां पर क्या बन जाएगा, ये तो था ही। और उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा ये चीज, चलो ये सब पहरेदार है, पहरेदार है, यानी इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स भी कह सकते हैं। देखो ये बन के तैयार है। और उसके बाद आपको याद होगा कि थोड़ा थोड़ा आप ऐसे भी थीका इंटरना, थीका इंटरना, और जो क्या नाम है थीका एक्सटर्ना, इसका नाम है थीका एक्सटर्ना। और अब क्या हुआ, ये फट जाएगा। अब देखो 14वां दिन क्या होगा, ये फट गया। और क्या हो गया, ये ऐसे ऐसे बना देना कि ये फट चुका है। और इसमें आप ये दिखा सकते हो कि ये ब्लू ब्लू लेयर है, ये भी आप दिखा सकते हो। लगे कि हाँ कि रियली में ग्राफियन फॉलिकल का अभी अभी बस्ट हुआ है, फटा है, एलएच के इफेक्ट के कारण। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आप
खून तून ऐसे बना सकते हो। और अंदर में कुछ कुछ अभी पहरेदार, कुछ कुछ सेल अभी यहाँ पर है ही, बहुत सारे पहरेदार यानी फॉलिकुलर सेल्स हैं। और कुछ सिपाहियों को लेकर कौन निकल गई बाहर, ये देखो, ये यहाँ दिखा देना ओवम सेकेंडरी oocyte, सॉरी थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, यहाँ दिखाना है कुछ ज्यादा ही छोटा। ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ गई। यहाँ पर क्या है, पोलर बॉडी, दो पोलर बॉडी आ गया, एक से दो बन जाता है वो। उसके बाद ये क्या है, ये जोना पेलोसिडा बना देना। उसके बाद ये बना देना पहरेदार सेल, और इसका नाम यहाँ लिख देना, इसका नाम क्या है, सेकेंडरी oocyte या ओवम, क्या लिखोगे, और बेहतर है ओवम ही लिख देने में फायदा है, बेहतर है आप लिखो सेकेंडरी oocyte लो, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन। जल्दी बोलो अब क्या बनेगा, अब यहाँ पीला पीला बॉडी बना दो। 15वां दिन क्या बनेगा, पीला पीला बॉडी, 15वां दिन पीला पीला बॉडी, इसका नाम क्या, ग्राफियन फॉलिकल, सॉरी ये कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद इसका साइज धीरे धीरे मेंटेन रहेगा, धीरे धीरे ये घटता जाएगा, और घटते 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 अब क्या हो जाएगा, उजला उजला बॉडी बन जाएगा और छोटा बन जाएगा, और इसका नाम कॉर्पस एल्बिकेंस, यानी वो मर जाएगा। यानी अभी अभी आपने दो इवेंट दिखाया। पहला इवेंट यूटेराइन, यूट्रस के अंदर क्या क्या हो रहा है। उसके बाद दूसरी घटना आप दिखा रहे हो कि ओवरी के साथ क्या क्या घटना घट रही है। 14वां दिन 15वां दिन सब क्या क्या हो रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम, और इसका नाम सी है कॉर्पस एल्बिकेंस। और धीरे धीरे इसको, अब चलो अब मेरे पास क्या बचा, चार चीज, दो LH और FSH हार्मोन, और एक बचा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो अब देखो प्रोजेस्टेरॉन बनाना आसान है। देखो मैं प्रोजेस्टेरॉन बना रहा हूँ, प्रोजेस्टेरॉन कम है कम है कम है कम है कम है कम है कम है, और जैसे ही 15वां दिन ये बना तो प्रोजेस्टेरॉन सीधे उसको उठा देना ऐसे करके, और धीरे धीरे करते करते घटा देना। प्रोजेस्टेरॉन कम है ये अमाउंट है, इस पर एक्स पर क्या लिया, अमाउंट वाई पर। प्रोजेस्टेरॉन कम है कम है कम है कम है, और जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बना प्रोजेस्टेरॉन निकलना शुरू हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ उठ गया, ग्राफ उठते गया, ग्राफ उठते गया, मेंटेन है। अब धीरे धीरे साइज घटते गया तो अमाउंट घटते गया, अब ये मर गया तो सीधे घट के यहाँ गया। और जैसे ही घटा ब्लीडिंग शुरू, जैसे प्रोजेस्टेरॉन घटा फिर से इंडोमेट्रियम टूट गया, ब्लीडिंग शुरू। अब चलो अगला, अब इसमें क्या है, एस्ट्रोजन में किसे बनाओगे फोटो, एस्ट्रोजन का फोटो क्या करोगे, ऐसे करके दो उसका पिक आता है, इसका एस्ट्रोजन का पिक ऐसे दो बनाना, याद रखना, ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद चलिए अब आ गया, बस हमारे पास बच गया LH और FSH, LH और FSH। देखिए LH का मैं बना रहा हूं, LH कम है कम है कम है, और अचानक बूम कर गया, देखो पूरा ये LH है LH है LH है, चलो बन गया। अब देखो FSH बना रहा हूं, अब बना रहा हूं FSH, ये तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। FSH बना रहा हूं, FSH कम है कम है कम है, ये भी उसी दिन बूम करता है लेकिन उससे कम रहता है, उससे कम रहता है। देखो ये बनेगा FSH। ये आपको एक याद भी करना पड़ेगा। मान लो अगर क्वेश्चन कभी 12वीं के बाद कभी नीट उठ दे दोगे तो वहां सब क्या आएगा, यहाँ लिख देगा X, यहाँ लिखेगा X, यहाँ लिख देगा Y, ये याद कर लो। इसका नाम है LH और इसका नाम क्या है FSH, FSH। और इसका नाम बोलो, जो इसमें एक पिक है इसका नाम क्या, प्रोजेस्टेरॉन, क्या नाम है, और जिसमें दो बना ऐसे उठा फिर ऐसे गया, इसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन, इसका नाम क्या है। बस जाके तैयार, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं, इतना। इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सब क्वेश्चन अगर आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए जिस प्रकार के आजकल के बच्चे ग्राफ से डरते हैं, फोटो बनाने से डरते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूं इसके आसान और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर 2 बार आप अपने कॉपी बना लिए तो इससे आसान क्वेश्चन अगर ये आ जाता है तो दिल बाग बाग हो जाना चाहिए आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आ गया इसको तो हम फाड़ चीट के रख देंगे, ऐसा दिमाग में आना चाहिए बातों को। चलिए तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया, ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसका तो हम आपको भेजे हुए हैं, फिर से भेज देंगे। अभी मेरा सेकंड ग्राफ जो आएगा, और आपके पास होगा भी लिखा हुआ, आपके इसमें फोटो तो होगा ही, हाँ तो होती है, बस आपके पास पहुंचा हुआ है। अब चलिए फंक्शन ऑफ प्लासेंटा तो बाद में आएगा, पहले ब्लास्टोसिस्ट क्या है, यानी अब अगला आएगा कि जब ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनेगा, आप वो ध्यान दीजिए सब आदमी। चलो यहाँ
यहां पर क्या था, जल्दी बोलो। यहां पर था ओवम यानी सेकेंडरी ओसाइट, यहां से क्या आया, सीमेन, सीमेन में था एस्पर्म, एस्पर्म ऐसे आया, मिला, एस्पर्म ऐसे आया, और दोनों में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ क्या बन गया, जायगोट। क्या बन गया, और जायगोट बनने के 24 घंटे से 30 घंटे के बाद क्या, क्लीवेज। और क्लीवेज का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज मतलब सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, यानी पहला माइटोटिक डिवीजन होगा, देखो तो ये बन गया 1 से 2, ये थोड़ा आगे भी बढ़ रहा है। इसमें क्या होता है, इसके दीवार पर सीलिया होता है, फेलोपियन ट्यूब के दीवार पर क्या होता है, सीलिया, सीलिया धकेल रहा है, यानी जायगोट में माइटोसिस हो गया, जायगोट हो गया 2 ब्लास्टोमियर वाला। यहां सेल नहीं करके हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। देखो 1 सेल से 2 सेल यानी 2 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो। अब चलो अगला, अगला माइटोसिस हुआ 4 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो। अगला माइटोसिस हुआ 8 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो। अगला हुआ 16, 32, और जिस दिन 64 सेल वाला बन जाता है वो यहां आ जाता है। और 64 सेल वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। 8 से 16 सेल वाले को बोलते हैं मोरूला। 8 से 16 वाले क्या बोलते हैं, मोरूला। यानी पहले ऐसा होता है एक, और आपको बता दें कि ये जोना पेलुसिडा कब टूटता है, जायगोट बन गया और अभी तक जोना पेलुसिडा है ही, ये कब टूटता है, जब 64 सेल वाला ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और यूटेराइन कैविटी में आ जाता है, तब जाकर के ये क्या है, जोना पेलुसिडा ब्रेक हो जाता है। जोना पेलुसिडा का काम क्या था, हम कहीं भी तुमको जब तक हम हैं तुमको कहीं भी सटने नहीं देंगे, हम जिस दिन टूट जाएंगे तुम कहीं भी सट जाना। और इसको पता है कि किसी भी नारी में इम्प्लांटेशन कहाँ होना चाहिए, धंसना कहाँ चाहिए, यूटेराइन कैविटी में यानी एंडोमेट्रियम में। तो जैसे ही 64 सेल का बन के यहाँ आता है बस ये टूट जाता है, बोलता अब तुम कहीं भी धंस जाओ, यहां धंसो, यहां धंसो, यहां धंसो, तुम धंसोगे एंडोमेट्रियम में ही, अब मुझे कोई गम नहीं। लेकिन अगर तुम यहां धंस जाता तो इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं इसको हम, अगर कोई नारी गर्भवती यहां नहीं होकर के यहां हो जाए, यानी इम्प्लांटेशन यहां नहीं होकर के यहां हो जाए, तो इस प्रकार के प्रेगनेंसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और फेलोपियन ट्यूब इतना ही मोटा होता है, फेलोपियन ट्यूब जो है बस इतना ही मोटा होता है, और जब 2 महीना का गर्भवती हो जाती है और जब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है तो ये अपने आप ही फट जाता है। इसको बोलते हैं रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और नारी का मरने की संभावना पूरी हो जाती है। इसीलिए गॉड ने कहा कि यहां पर तुम धान रोपो ही मत, धान यहां मत रोपो इस कीचड़ में, यहां ये जो है यहां का कीचड़ अच्छा नहीं है, तो धान कहां रोपना है, इस कीचड़ में, इस खेत में रोपना है, यानी एंडोमेट्रियम में रोपना है। इसीलिए और उसका कौन हिफाजत कर रहा है, जब तक जेडपी है, जोना पेलुसिडा है, तब तक इस धान को कोई माइक लाल यहां नहीं रोप सकता है। फेलोपियन ट्यूब में धान जब भी रोपाएगा तो यहीं रोपाएगा, मतलब इम्प्लांटेशन यही होगा। इसीलिए 64 सेल का जब यहां होता है आ जाता है और यहां आके धंस जाता है। और when blastocyst get embedded, when blastocyst get embedded, धंस जाता है into the endometrium, this is called implantation। जब पूर्ण रूप से ब्लास्टोसिस्ट यानी 64 सेल वाला एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में धंस जाए, इसी घटना को कहते हैं इम्प्लांटेशन। और अगर इम्प्लांटेशन हो जाए तो कह दो नारी अब गर्भवती हो गई। अब वहां से फिर आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो अब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या आएगा, ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम बनावे। तो ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो 64 सेल में क्या हो गया, ऐसे ऐसे करके पहले आप बूंदा बूंदी अपने एग्जामिनेशन हॉल में कर लेना। एग्जामिनेशन हॉल में ही बनाने का तरीका होता है, ऐसे बूंदा बूंदी कर लेना और लगे हाथ ऐसे ऐसे करके सेल बनाना शुरू। एकदम आसान है ब्लास्टोसिस्ट का फोटो बनाना। और मेरा दिल कहता है 2026 के एग्जाम में ब्लास्टोसिस्ट का फिगर आएगा, इसीलिए, और इससे आसान फिगर और कोई पूरी बायोलॉजी में नहीं है। ब्लास्टोसिस्ट से आसान फिगर कोई पूरी बायोलॉजी में नहीं है। देखो अब जो मैं बना रहा हूं ये सारा सेल का ढेर है, बस हो गया। तो ये सेल का बांस है जो अंदर में रह गया, कुछ सेल चारों तरफ से घेर लिया, तो जो चारों तरफ चला गया इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट, इसका नाम है। और ये स्टेज आते आते क्या हुआ, यहां देखो ध्यान से, ये कौन बना रहा है, जल्दी बोलो हम क्या बना रहे हैं, कैन एनीबडी गेस, ये मैं क्या बना रहा हूं, जोना पेलुसिडा टूट चुका है। ये मैं दिखा रहा हूं कि जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो जोना पेलुसिडा टूट गया, ब्रेक हो गया। और देखो सबका नाम लिख दो, इसका नाम क्या लिखोगे, पीला वाला का नाम जल्दी बोलो, इनर सेल मास, क्या लिखोगे,
इनर सेल मास क्या नाम लिखोगे? और जल्दी बोलो, ये उजला वाला का नाम क्या लिखोगे? ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम लिखोगे? सॉरी, ये इसका नाम लिखोगे ट्रोफोब्लास्ट। कहीं कहीं एक नाम और भी था, ट्रोफो एक्टोडर्म। ट्रोफो एक्टोडर्म। चलो, इसका नाम इनर सेल मास, इस उजला वाला का नाम ट्रोफोब्लास्ट, और इसका नाम क्या लिखोगे? इस ग्रीन वाला का नाम, इसका नाम क्या लिखोगे? रप्चर्ड। ये रप्चर्ड क्या है? जल्दी बोलो। रप्चर्ड जेडपी। जेडपी मैंने बोलो जो ना पेलुसिडा। और इस खाली जगह का नाम बोलो, इसका नाम ब्लास्टोसिल। क्या नाम हो गया? ब्लास्टोसिल। सिल। और यहां लिख देना फिगर में, फिगर में क्या? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट हो गया समाप्त। चलिए, तो फिगर समझ के सब आदमी बन जाएगा, सब आदमी का। चलो, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये भी तैयार, ये भी क्वेश्चन तैयार, ये भी क्वेश्चन तैयार। अब कहता है डायग्राम ऑफ ओवम या डायग्राम ऑफ सेकेंडरी oocyte। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कैसे बनाओगे? जैसे एक क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट, स्पर्म का डायग्राम कैसे बनाओगे? तो स्पर्म का डायग्राम शायद हम बता दिए थे शॉर्टकट में, तो अगर फिर से बताना पड़ेगा तो वो नहीं। अब स्पर्म का डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का मैक्सिमम डायग्राम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बचा है, सेकेंडरी oocyte का डायग्राम आप एग्जाम में या ओवम का डायग्राम आप सेम बनाइएगा। कैसे बनाइएगा मैं फोटो बना के दिखा रहा हूं। ऐसे बनाइएगा, सबसे पहले एक सेल ऐसे बना देना, इसका न्यूक्लियस बड़ा बनाना, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियोलस वो भी बड़ा बना देना। और ये क्या है? ये सेकेंडरी oocyte का क्या है? साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? बड़ा बड़ा दाना 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 क्या होता है? इसके साइटोप्लाज्म के बाहरी पार्ट में क्या होता है? दाना दाना। इसको बोलते हैं ग्रैन्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। और हर दाना दाना क्या है? एक बैग है, और इस हर बैग में क्या है? केमिकल भरा है। चलिए, अब क्या बनाइएगा? अब बनाइए ZP, थोड़ा मोटा करके इसके चारों तरफ क्या बना देंगे? ZP। और इस जगह का नाम क्या है? ये वह सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका नाम है ZP। दोनों के बीच के स्पेस को बोलते हैं पेरी वाइटेलाइन स्पेस। और इस स्पेस में क्या पड़ा है? देखिए ध्यान से, ये दो सेल यहां पर देखिए, दो पोलर बॉडी था एक ही, लेकिन बाद में वो अपना मियोसिस 2 पूरा करके दो बना लिया। दो पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte। और सबको याद है ना, ये सेकेंडरी oocyte कहां फंसा हुआ है? मियोसिस 2 के मेटाफेज में। मियोसिस 2 के मेटाफेज। और कोई बताएगा ये मियोसिस 2 कब पूरा होता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म सटेगा तब पूरा होगा। चलिए, अब चलिए, इतना ही नहीं, अभी फोटो बना नहीं है, अब तुम क्या बनाओगे? पहरेदार, चारों तरफ का पहरेदार। देखो इसका रूप रंग थोड़ा बदल गया है, सब लगभग क्या बन गया? ट्रायंगुलर। पहले गोल गोल था, छोटा छोटा था, अब देखो क्या बन गया? लगभग ट्रायंगुलर बन गया। ऐसे ऐसे करके बनाओगे एग्जाम में। ये सब क्या है? इसका नाम है कोरोना रेडियाटा। इसका नाम क्या है? पहले क्या नाम था? मेम्ब्रेना ग्लोमेरुलोसा सेल नाम था इसका नाम। अब इसका नाम हो गया, या फॉलिकुलर सेल नाम था, अब इसका नाम हो गया कोरोना रेडियाटा। इसका नाम हो गया कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा बस बन के तैयार। यहां लिख दो डायग्राम में कि डायग्राम ऑफ सेकेंडरी oocyte या ओवम, और सबका नाम शुरू करो कोरोना, कोरोना रेडियाटा। इसका नाम बोलो ZP। इसका नाम बोलो पेरी वाइटेलाइन स्पेस, पेरी वाइटेलाइन स्पेस। इसका नाम बोलो, इसका नाम टू पोलर बॉडी, टू पोलर बॉडीज। इसका नाम बोलो, इसका नाम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो है उसका नाम क्या लिखोगे? न्यूक्लियोलस। इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम ये इसका नाम है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। क्या नाम लिखोगे? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, है ना। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सेकेंडरी oocyte या ओवम का डायग्राम आएगा, तो ये भी समाप्त हुआ। और ओवम का ये स्पर्म का डायग्राम तो हम बता ही दिए थे। अब चलते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बच गया? प्लासेंटा का क्या है? फंक्शन, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। अब चलिए, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा को बताने के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा में
वैसे ये फिगर कभी आता नहीं है, ये तो एक बार आया था, एक बार अभी बस 1 साल पहले 12वीं के बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि एक ऐसा फोटो बनाइए जहां पर फीटस का फोटो, फीटस का, यूट्रस के अंदर फीटस का फोटो बनाइए। तो ये फोटो आया था। तो इसको कैसे बनाओगे मैं दिखा रहा हूं, इसी में हम दोनों काम दिखा देंगे। एक फोटो भी बनाना सिखा देते हैं और एक प्लासेंटा का फोटो भी आप समझ लोगे ऐसे। कैसे फोटो बनाओगे? ये जो मैं बनाया हूं पीला कलर का, इसका नाम है कोरियोन। क्या नाम है? कोरियोन। अब देखो, कोरियोन क्या करता है? फिंगर लाइक, ये कोरियोन है, ये कोरियोन आया आया आया, इश, 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 ऐसे करके देखो बना रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। पीला का नाम है कोरियोन, इसका नाम है कोरियोन, कोरियोन। और ये क्या बनाया? कोरियोनिक भिलाई। ये क्या बनाया? कोरियोनिक भिलाई। अब देखो, अब यहां क्या मैं बना रहा हूं? एमनियन। ध्यान देना, अब देखिए ये एमनियन आके सट गया, ये क्या बनाएगा? अम्बलाइकल कॉर्ड। अब मैं बनाऊंगा बेबी का फोटो। ये यही क्वेश्चन आपके 12वीं बोर्ड में आया था बनाने के लिए। ये नाभि है यहां पर, और इस नाभि में जाकर के इसको सटा दो, ये नाभि। अब देखो यहां पर क्या करना, यहां पर एक ऐसे बना देना और एक छोटा सा यहां से बना देना, और बाकी जगहों में क्या करना, एकदम एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये भी फोटो आ जाए तो इसमें क्या भर देना? एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्या है? जिसको पानी आप कहते हो वही पानी भरा देना। और देखो प्लासेंटा क्या होता है? अब देखो इसका ये पिंक वाला का नाम क्या है? ये पिंक वाला का नाम है एमनियन, एमनियन। पीला वाला का नाम है कोरियोन। उसके बाद चलिए इसका क्या नाम है? ये जो मैं निकाला इधर, योक सैक। क्या नाम है इसका? नाम योक सैक। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है एलन ट्वाइस। क्या नाम है इसका? नाम एलन ट्वाइस। और इसका फोटो आप लोग हो सके तो अभी खींच लेना सब आदमी। ये एलन ट्वाइस है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आवे तो बनाइएगा ऐसे ही कि एक डेवलपिंग फीटस का फोटो बनावे। 2024 की 25 में, 24 में आया था, 2024 के 12वीं के बोर्ड में आया था, यही क्वेश्चन बनाना था आपको। और सिर्फ नाम, आपको सिर्फ इतना ही करके नाम लिख के चले आना था और कुछ नहीं करना था। उसके बाद इसका नाम था कोरियोनिक भिलाई। तो अब उधर से क्या देखो, यू आर हाईली डिस्टर्ब पर्सन, यू आर हाईली डिस्टर्ब पर्सन। इधर मां का टिश्यू है, इधर मां का इंडोमेट्रियम है। व्हाट इज प्लासेंटा? प्लासेंटा कैसे बनता है? जिसको आपने प्लासेंटा का क्या काम है, पहले आया प्लासेंटा का काम किया है।
तो ध्यान दो, पहले प्लासेंटा क्या है समझोगे तब तो। इट इज द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड फीटस, पहला लाइन। प्लासेंटा क्या है? इट इज द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड फीटस, मदर और फीटस के बीच का यह एक गहरा संबंध है। अगला लाइन, प्लासेंटा कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाई, प्लासेंटा कैसे बनता, ध्यान देना, इट इज फॉर्म्ड बाई इंटरडिजिटेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड मदर्स इंडोमेट्रियल टिश्यू। मैं समझाता हूं, ध्यान सुनो। इंटरडिजिटेशन का मतलब क्या होता है? डिजिट का मतलब फिंगर, डिजिट का मतलब फिंगर, और इंटरडिजिटेशन मतलब जैसे मान लो ये मेरा 4 फिंगर है, चारों फिंगर फैला फैला हुआ है, और चारों फिंगर के बीच में क्या स्पेस, कितने स्पेस? 3। 4 फिंगर के बीच में कितने स्पेस? 3। अब यहां से क्या करो, ये हुआ कोरियोनिक भिलाई, यही पीला वाला, कितने फिंगर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 4 समझा रहे हैं। और ये जो गैप है, इस गैप में माँ का ये यूट्रस है, यूट्रस का इंडोमेट्रियम आ रहा है, क्योंकि गैप बना हुआ है, आ रहा है, देखो आ रहा है, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, ऐसे करके फंस गया। तो कैसे फंसा? ऐसा क्या देखा कि एक फिंगर के जो बीच में स्पेस है, उधर से कोई फिंगर आके ऐसे करेगा। इस चीज को बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर प्लासेंटा अगर आपके एग्जाम में आता है और ये वर्ड नहीं लिखते हैं इंटरडिजिटेशन, तो आपको नंबर कहीं ना कहीं कटेगा। अगर मैं कॉपी चेक करूंगा तो काटूंगा। अगर ये वर्ड आप नहीं लिखिएगा इंटरडिजिटेशन, तो मैं काटूंगा। टीचर पर डिपेंड करता है कि आपका कॉपी कौन चेक कर रहा है। तो प्लासेंटा क्या है, कैसे बना? 2 चीज से, इधर से पीला पीला गया, पीला पीला का नाम क्या? जल्दी पूछो भाई। कोरियोनिक भिलाई। क्या नाम इसका? नाम कोरियोनिक भिलाई। किसने बनाया? ये पीला पीला नहीं, ये पीला पीला जो बेबी के चारों तरफ जो खोली बना हुआ है, उस खोली में 2 चीज है, पीला पीला बाहर से और अंदर से पिंक। पीला पीला का नाम है कोरियोन, और पिंक वाला का नाम है एमनियोन। कोरियोन क्या किया? जैसे ऊपर आया और ये ऐसे 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 बना दिया, इसका नाम है कोरियोनिक भिलाई। और कोरियोनिक भिलाई इधर से बेबी की साइड से और मां के साइड से जो जगह बचा हुआ उसमें इंडोमेट्रियल टिश्यू आ गया, और यही है प्लासेंटा, यही है प्लासेंटा, यही है प्लासेंटा। तो प्लासेंटा के आप देखो, इधर है, अगर मां का इंडोमेट्रियल टिश्यू है तो इधर मां का खून भी इधर है, इधर मां का खून, और इधर ये बच्चे का अम्बलाइकस है। तो अम्बलाइकस से क्या है? अम्बलाइकल कॉर्ड, इसका नाम है अम्बलाइकल कॉर्ड, रस्सी। इस अम्बलाइकल कॉर्ड में अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल आर्टरी, यानी इस आर्टरी और वेन में जो खून है वो बच्चा का खून है। बच्चा का खून अपने से बनता है। कुछ लोग सोचता है कि मां वाला खून ही आ गया। बच्चे में खून कैसे बनता है? तो बच्चे के खून को बनाने का काम ये करता है, शुरुआत होता है योग सैक से। योग सैक का थोड़ा बहुत इसका भी योगदान होता है, ठीक है। तो इधर बच्चे का खून, इधर मां का खून, और दोनों बच्चे और मां का खून कभी भी मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड कभी मिक्स नहीं करता है। दोनों के बीच में क्या है? प्लासेंटा। प्लासेंटा के एक और मां का खून, प्लासेंटा के एक और बेबी का खून, और मां के खून से ऑक्सीजन आता है ऐसे करके। यहां पर मां के खून का ऑक्सीजन प्लासेंटा को पार करते हुए कहां आ गया? बेबी के खून में। और बेबी के खून में अगर ऑक्सीजन आ गया तो पूरे बेबी में फैल गया। और बेबी का CO2, बेबी का लंग्स क्या होता है? कोलैप्स होता है। बेबी के नाक मुंह में सब में क्या होता है? पानी भरा रहता है ऐसे करके। चूंकि पानी है, बच्चा ऐसे सांस लेता है, ऐसे नहीं कर सकता, बच्चे का लंग कोलैप्स रहता है, ऐसे रहता है। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, हाँ मैं दे रहा हूं, छुट्टी दे रहा हूं, आ रहा हूं, तो बस जस्ट मिनट। और ये उसका लंग्स कोलैप्स रहता है, लंग कोलैप्स रहता है, और बच्चे का बदले में सांस को लेता है। इसका CO2 कहां जाता है? इसमें। इसका CO2 यहां से निकलते हुए प्लासेंटा को पार करते हुए यहां मिक्स नहीं होता है, डिफ्यूजन होकर जाता है। मिक्स नहीं करता है, ऐसे करके डिफ्यूजन होकर जाता है, नाम है। और वहां का चीज यहां था, यहाँ का ग्लूकोज यहाँ आया, यहाँ का O2 आया, यहाँ का CO2 गया। यानी इसका मतलब है कि प्लासेंटा का काम क्या है? ये आखिरी बार बोल रहा हूं, प्लासेंटा का काम है न्यूट्रिशन देना बच्चों को। प्लासेंटा का काम है रिस्पायरेशन देना बच्चों को, रिस्पायरेशन मैंने सांस। प्लासेंटा का काम है एक्सक्रीटिव सब्सटेंस, बच्चों के बॉडी में जितने भी एक्सक्रीटिव सब्सटेंस बन रहे हैं उसको बाहर निकालना। अगला, प्लासेंटा ने कहा चौथा काम के रूप में कि मैं एंडोक्राइन टिश्यू का भी काम करता हूं, मैं एंडोक्राइन ऑर्गन का भी काम करता हूं। और आप लोग 11th में पढ़ाए थे
एंडोक्राइन ऑर्गन किसको कहते हैं? ऐसा ऑर्गन, एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड जो अपने अंदर से हार्मोन निकाले। तो ये बोलता है मैं हार्मोन भी निकालता हूं। और प्लासेंटा से हार्मोन कौन कौन निकलता है, ये क्वेश्चन एक अलग से भी आता है शॉर्ट नोट्स में। तो उसका नाम क्या? पहला एससीजी। एससीजी हार्मोन का फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अगला एचपीएल, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन हार्मोन। अगला एस्ट्रोजन, अगला प्रोजेस्टेरॉन। ये 4 हार्मोन का नाम लिखना, ये 4। तो ये हार्मोन निकालने का भी काम किया, तो इसीलिए बोलता है कि आई ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, एंडोक्राइन ऑर्गन जो बोलो, और मैं हार्मोन निकालता हूं। कोई नारी गर्भवती होती है तो मार्केट से क्या लाते हैं? प्रेगा किट। प्रेगा किट में उस औरत का, गर्भवती औरत के मॉर्निंग का यूरिन डालते हैं, और अगर 2 रेखा बन गया तो पॉजिटिव, 2 रेखा नहीं बना तो निगेटिव। आखिर वो 2 लाइन क्यों बना? उसके पेशाब में क्या था? उस गर्भवती नारी के पेशाब में, यूरिन में क्या था जो 2 रेखा बन गया? एससीजी हार्मोन था, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन था। तो माय डियर, इस तरीके से इस चैप्टर को हम लोग यही फिनिश करते हैं। और इस चैप्टर में जो आज मैंने बताया, इस सब क्वेश्चन को तैयार कर लेना। जहां कोई दिक्कत तो मैं लिख करके भेजूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन कम से कम इस फिगर को तो खींच लो, ये तो आपका बना हुआ बन गया। अभी फिगर को बार बार क्या बनाना, ऐसा ही बना देना, ठीक है। जल्दी कीजिए। समाप्त करते हैं आज का क्लास, यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। इसका नाम देना फिटस। इसका नाम क्या करोगे?